अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर हिम्मत है तो अंत तक ज़रूर देखना। हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ कुछ लोग काले जादू टोटके इन सब का सहारा लेते हैं, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए या फिर अपने निजी फ़ायदे के लिए। कुछ लोग इन पर यकीन करते हैं और कुछ नहीं। आज की हमारी कहानी इसी बात से रिलेटेड है, तो चलिए हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी रितु की है, जो कि लखनऊ से बिलोंग करती हैं। रितु एक गवर्नमेंट जॉब किया करती थी। वो अपने हस्बैंड और 8 साल के बेटे सौरभ के साथ लखनऊ में रहती थी। उनकी मैरिड लाइफ कुछ अच्छी चल नहीं रही थी। आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़े होते ही रहते, पर रितु इन सब बातों को इग्नोर कर रही थी, बस अपने बच्चे के लिए। पर उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान उस दिन आया जब उनके हस्बैंड ने उनसे तलाक ले लिया। रितु ने जैसे तैसे अपना काम, अपना घर और अपने बच्चे की परवरिश सब कुछ संभाला। कुछ साल बाद सौरभ भी बड़े हो गए, इसलिए वो आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए। अब रितु घर में अकेली पड़ गई और वो अपने काम के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करती। इसलिए उन्होंने अपने घर में एक मेड रखी ताकि वो घर के काम कर सके, जिसका नाम नेहा था। नेहा अभी भी यंग थी और देखने में खूबसूरत भी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डरावना सुकून था। उसकी आंखें कभी कभी बुझी सी लगती, जैसे उनमें कोई गहरा राज छिपा हो। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे नेहा की आदतें अजीब होने लगी। एक दिन रितु ने देखा कि नेहा रात को आंगन में बैठी कुछ बुदबुदा रही थी। उसके हाथ में लाल धागे और नींबू थे। वो जमीन पर कुछ अजीब से चिन्ह बना रही थी। रितु ने डरते हुए तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। रितु को अगले दिन काम की वजह से दूसरी सिटी जाना था, पर रितु इतना ज़्यादा डर गई थी उस रात के बाद कि उन्होंने मन बना लिया कि जैसे ही वो दूसरी सिटी से वापस आएंगी, वो नेहा को अपने घर से निकाल देंगी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रितु काम से बाहर गई, ठीक उसी इवनिंग सौरभ अपने घर आए अपनी मम्मी को सरप्राइज देने के लिए। पर सौरभ को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनकी मम्मी बाहर गई हैं काम के सिलसिले में। नेहा ने बताया कि मैम घर पर नहीं है। सौरभ चुप करके अपने रूम में चले गए, क्योंकि सौरभ ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद करते थे। सौरभ का बिहेवियर इंट्रोवर्ट टाइप था, ना किसी से ज़्यादा बातें और ना किसी से ज़्यादा घुलना मिलना। जब रितु घर आई तो वो सौरभ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, पर उनकी खुशी हैरानी में तब बदल गई जब रितु ने सौरभ और नेहा का बढ़ता मेलजोल देखा। उन्हें यकीन हो गया कि नेहा ने ज़रूर कोई काला जादू किया है सौरभ पर। अपने बेटे से नेहा को दूर रखने के लिए रितु ने अगले ही दिन नेहा को काम पर आने से मना कर दिया। ये बात सुनकर सौरभ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने मम्मी से नेहा के लिए बहुत लड़ाई की। सौरभ बस एक ही बात बोले जा रहा था, नेहा कहीं नहीं जाएगी इस घर से। और सौरभ ने बातों बातों में ये भी बोल दिया कि वो नेहा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सौरभ लड़ाई करके घर छोड़कर चले गए। उनकी मम्मी उन्हें रोकती रह गई, पर सौरभ ने एक ना सुनी और नेहा तो पहले ही जा चुकी थी। पर अब इससे भी ज़्यादा बुरा रितु की लाइफ में होने वाला था, जिसका अंदाज़ा भी रितु को नहीं था। ठीक 3 दिन बाद सौरभ घर आया और उसके साथ नेहा भी थी। दोनों ने शादी कर ली थी। ये सब देखकर रितु एकदम से टूट गई। उन्हें लगा जैसे उनका बेटा उनकी आंखों के सामने ही किसी अंधेरे कुएं में गिर गया है, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी।
शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर धीरे धीरे रितु की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। डॉक्टर्स चेकअप करते, दवाई देते और चले जाते, पर रितु की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। उनके चेहरे पर चिड़चिड़ापन, अजीब सी थकान हमेशा रहने लगी। लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका खून चूस रही हो। इससे भी ज़्यादा डरावनी बात ये होती है कि रितु को हमेशा रात में अपने आसपास कोई काली परछाई दिखा करती थी। वो काली परछाई बहुत ही बड़ी, उस काली परछाई की आंखें अंगारों की तरह जल रही होती थी और वो एक ही बात फुसफुसाया करते, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रितु ने अपने बेटे सौरभ से कहा कि उसे नेहा से सावधान रहना चाहिए, लेकिन सौरभ अपनी माँ की बातों को पागलपन समझता। मम्मी, ये सब आपके दिमाग का वहम है। इतना कहकर सौरभ गुस्से में वहाँ से चला गया। रितु ने अपने भाई कमलेश को फ़ोन किया और सारी बात बताई, पर कमलेश को यही लगा कि शुरुआत में तो सभी घरों में इतनी लड़ाई होती ही है, पर कुछ दिनों में शायद सब ठीक हो जाए। कमलेश ने अपने बहन रितु को कहा कि वो कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ चली आए रहने के लिए। तब रितु ने अपने भाई को बताया कि मैं इस घर से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, पर शायद कोई अदृश्य शक्ति मुझे ऐसा करने नहीं दे रही है। कमलेश इन सब बातों पर यकीन नहीं किया करते थे, इसलिए उन्हें लगा कि शायद ये सब बातें उनकी बहन रितु का कोई वहम है। पर ये सब बातें नेहा सुन रही थी बाहर से। ठीक इसके अगले दिन सौरभ को अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जब वो अपने घर के बाहर गार्डन में जाकर देखता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वहाँ उसकी मम्मी की डेड बॉडी पड़ी थी। सौरभ को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी मम्मी सुसाइड कर सकती हैं। अगले दिन जब ये बात कमलेश को पता लगी, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि रितु की लाइफ में अब तक बहुत सी प्रॉब्लम आई थी, पर उसने कभी भी कोई गलत कदम उठाने का सोचा तक नहीं था। इसलिए सब लोग रितु की सुसाइड की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। पर एक नेहा थी जिसके चेहरे पर खुशी थी, जैसे लग रहा था कि वो जो चाहती हो वो पूरा हो गया है। कुछ दिन बाद सौरभ को अजीब से सपने आने लगे। सपने में उनकी मम्मी बार बार अलमारी को खोलने की कोशिश कर रही थी और तभी उनके ऊपर कोई एंटिटी हमला कर देती है। ये सब देखकर डर के मारे सौरभ की नींद खुल जाती। अगले दिन सौरभ अपनी मम्मी के रूम में जाते हैं। अपनी मम्मी की मौत के बाद से सौरभ कभी भी वहाँ उस रूम में नहीं गए थे। जब वो अपनी मम्मी के रूम में पहुँचे तो वहाँ जाकर सौरभ ने अलमारी खोली। वहाँ उन्हें एक डायरी मिली। रितु ने अपने साथ हो रहे सभी हॉरर इंसिडेंट के बारे में उस डायरी में लिखा था, जिसे पढ़कर सौरभ बहुत ज़्यादा डर गए। फिर उन्होंने ये सभी बातें अपने मामा को फ़ोन करके बताई। मामा जी ने बिना देर लगाए एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया। उस तांत्रिक ने बताया कि आप जितना जल्दी हो सके सौरभ को मेरे पास लेकर आइए। सौरभ के मामा कमलेश ने उसको अपने यहाँ घूमने के लिए बुलाया, जिस वजह से नेहा को कोई शक नहीं हुआ और ना नेहा को उस डायरी या इस बारे में पता था कि सौरभ को उसकी सच्चाई पता लग गई है। सौरभ जब अपने मामा के साथ उस तांत्रिक के पास पहुंचा, तब तांत्रिक ने बताया कि नेहा ने काले जादू का सहारा लिया है तुम्हारी माँ को मारने के लिए। उसने किसी तांत्रिक की हेल्प से तुम्हारी माँ पर जिन भेजे थे जो उनको मार सके। फिर तांत्रिक ने बताया तुम अभी तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हारी माँ की आत्मा तुम्हारी रक्षा कर रही है, वरना अब तक तुम भी उन जिनों का शिकार हो गए होते। अब अगर इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हो
तो उस लड़की से दूर हो जाओ। सौरभ ने भी ऐसा ही किया। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।